नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सभी के लिए लेकर आए एक और नई वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि भारत का जो मैप है उसके आधार पर दिशा ज्ञान करके हम राजस्थान की जो दिशा है, किस दिशा में स्थित है, विस्तृत है, फैला हुआ है, वो सारी जो है देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा मैप पर आते हैं। चलो मैप पर आइए, मेरे पर मत आइए। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, ये हमारा इंडिया है। इंडिया आपको पता है भारत है। भारत एक देश है। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिणी दिशा है। आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको पता है जम्मू कश्मीर है, मिज़ोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, वहीं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब है और यहाँ केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, मुझे पता आसानी से आ जाता है, ये तो छोटी मोटी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो उस भारत के अंदर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो कौन सा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल पूछ ले आपको, क्षेत्रफल क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल का कितना है? भारत के क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, यानी 10.41% है। ठीक है, ये बातें छोटी मोटी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, यानी 10.41%। अब आते हैं हम राजस्थान की तरफ आते हैं। इसको क्या है, भारत को एक बार क्या है रफ कर देते। देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान की जो तुलनात्मक दृष्टि है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से कितना बड़ा है? इंग्लैंड से बात की जाए तुलनात्मक दृष्टि से तो 2 गुना। ठीक है, वही श्रीलंका से बात की जाए तो श्रीलंका से 5 गुना है। वही चेक गणराज्य से कंपेयर किया जाए, चेक गणराज्य तो कितना है? 3 गुना। चेक गणराज्य से कितना है? 3 गुना। अगर इजराइल से अगर कंपेयर किया जाए, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तुलना की जाए राजस्थान की, किससे की जाए? इजराइल से। इजराइल से कितना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। कौन? राजस्थान। राजस्थान बड़ा है कितना गुना? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेक गणराज्य की अगर बात की जाए तो उससे 3 गुना बड़ा है, इजराइल से अगर बात की जाए तो इजराइल से 17 गुना बड़ा है। हमारा राजस्थान इतना बड़ा है। ठीक है, अब मैप के आधार पर देखते हैं। देखो, इसकी एक आकृति अगर पूछ ले, इसकी आकृति जो है वो कैसी है? आकृति यानी आकार कितना कैसा है? आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार है पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ठीक है, कौन सा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार भी कह सकते हैं। पतंगाकार, इतना आपको समझ आ रहा होगा। आकार की बात की जाए तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है और पतंगाकार है। ठीक है, अब देखो इसको दिशा देते हैं। दिशा जो है ये है पूर्व,
यहाँ है पश्चिम, यहाँ है उत्तर और यहाँ है दक्षिण। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब वहीं अगर आपसे बात की जाए कि अक्षांशीय देशांतरीय जो रेखाएं हैं, ठीक है, अक्षांशीय देशांतरीय अगर बात की जाए तो पूर्व की क्या है 78 डिग्री 17 मिनट है। 78 डिग्री 17 मिनट अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अक्षांशीय, ये देशांतरीय, हाँ देशांतर, सॉरी देशांतरीय, ठीक है भाई। पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम की है 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ तक दिख रहा है, चलो बढ़िया है। और उत्तर की बात की जाए तो उत्तर की कितनी है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, समझ आ रहा होगा। ये अक्षांश वाला टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है, आपको क्या आगे की क्लासों में क्या करवाएंगे हम, ठीक है, ज़रूर करवाएंगे। दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण का कितना है, तो दक्षिण का 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांशीय रेखा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा तो हाँ भरिए, चलो कोई नहीं हाँ मत भरो आप, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो पूर्व की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा है, 69 डिग्री उत्तरी 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी रेखा देशांतर रेखा है। दक्षिणी उत्तर की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, ये भी दक्षिणी 23 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय रेखा है। अब अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, देखो अब बात की जाए इसकी लंबाई चौड़ाई की, ठीक है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, पूर्व की पश्चिम तक की इसकी जो चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर है। वही अगर लंबाई की बात की जाए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की अगर लंबाई की बात की जाए तो 826 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर है। वही अगर बात की जाए लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है इसकी 826 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है, 826 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात की जाए तो पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है इसका, ये पूर्वोत्तम बिंदु है, पूर्वोत्तम, ठीक है, बिंदु कौन सा बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु धौलपुर है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूर्वोत्तम बिंदु की अगर बात की जाए तो कौन सा है, धौलपुर का सिलाना गांव, गांव है, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे धौलपुर है, आपको पता ही है धौलपुर है, ठीक है। यहाँ आपको पता ही है जैसलमेर है, जैसलमेर है, ठीक है। यहाँ आपको पता है जैसलमेर है, यहाँ बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा है। यहाँ गंगानगर है, कोना गांव है गंगानगर का, ठीक है। तो पश्चिमी बिंदु की अगर जैसलमेर की बात की जाए, पश्चिमी बिंदु अगर बात की जाए पश्चिमी बिंदु की तो कौन सा है, जैसलमेर का कटरा गांव है, ठीक है, जैसलमेर का कटरा गांव। ये आपको समझ आना चाहिए। गंगानगर का अगर उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछ ले, उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, गंगानगर का कौन सा है, कोना गांव। आपको दिख रहा होगा ऊपर कोना बना हुआ है, ठीक है। तो गंगानगर का ये कोना गांव है ना, ये कोना गांव है, ठीक है, कोना गांव है। और दक्षिणी बिंदु की अगर बात की जाए, समझ आना चाहिए आपको, लिखना बहुत जरूरी है कॉपी के अंदर। दक्षिणी बिंदु के अंदर बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा का कौन सा है, बोरकुंडा गांव,
बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव। ठीक है, समझ आ रहा होगा। पूर्व में कौन है? धौलपुर का चिलाना गांव है। पश्चिम की अगर बात की जाए तो जैसलमेर का कटरा गांव है। उत्तर की अगर बात की जाए तो गंगानगर का कड़कोणा गांव है। और दक्षिण की बिंदु की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है। बांसवाड़ा से बोरकुंड स्पष्ट नजर आ रहा है। बांसवाड़ा से बोरकुंड, गंगानगर का आपको ऊपर पता ही है, गंगानगर का कोना बना हुआ है, गंगानगर का कोना यानी कोना गाँव। जैसलमेर का आपको पता ही है, यहाँ का बिंदु कटरा गांव है जैसलमेर का। और धौलपुर का आपको पता ही है, चिलाना गांव है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान की 2 स्थलीय कुल सीमा जो है। देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो कितनी है? ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान की अगर अंतर्राष्ट्रीय कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजस्थान की देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए। ठीक है, स्थलीय सीमा की अगर कुल सीमा की बात की जा रही है तो यहाँ पर लिखना होगा 5,920 किलोमीटर। ठीक है, वही अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो 4,850 किलोमीटर, 4,850, ठीक है, किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। वही अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए तो कितनी है? 1,070। ठीक है, 1,070 किलोमीटर कंप्लीट जो है 5,920 किलोमीटर है कुल सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है कि गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़ जो है, बाड़मेर का जो शाहगढ़ है, वहाँ तक क्या है? ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाती है। कौन सी? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, ये आप बिंदु आप लिख लीजिए जो मैंने ये जो A to Z आपको बताया है ना, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लो जल्दी लो आप, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। आपने लोगों ने समझ आ गया तो मैं आपने मारवाड़ी में बोल दिया। देखो, था लोगों ने मैं पहले ही पूछो कि थाने जिया पसंद अब मैं बता दूँगा, थे कोई कमेंट करके बताओ ही गोंजन, मैं क्या करूँ यार। ठीक है, तो अब मैंने क्या है कि कुल स्थलीय सीमा आपको बताइए 5,920 किलोमीटर की है। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए तो 4,850 यानी 4,850 किलोमीटर पर जो है अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा आप समझते हैं, ये जो यहाँ पर जो है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात के साथ जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। यानी अंतर्राज्य यानी अंदर वाली जो राज्य हैं हमारे, उनके साथ जो सीमा बन रही है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यानी अलग जो देश है उसके साथ जो सीमा बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है हमारी, जो गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर के शाहगढ़ है वहाँ तक खत्म होती है। ठीक है, प्रारंभ गंगानगर के हिंदुमल कोट से होगी और ख़त्म कहाँ होगी? बाड़मेर के शाहगढ़ पर ख़त्म होगी। ठीक है, तो अब स्थलीय सीमा मैंने आपको बता दी है, इतनी है और इतनी है और इतनी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बता रहे हैं हम आपको पाकिस्तान से लगने वाली सीमा जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। ये पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से जो लगती है ना जो सीमा, उसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि 1948 के अंदर जो है सर रेड क्लिफ ने जो है 1948 में विभाजन किया था, इसलिए सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, तो लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान से लगने वाली सीमा यानी राजस्थान के साथ वो पाकिस्तान से सीमा लगती है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो भी टॉपिक मांगोगे मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो ला कर दूंगा। तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं
इसका जो रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ने दिया था, सर रेड क्लिफ ने दिया था नाम, इसको कब दिया? 1947। ठीक है, 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा इसे अब बनाया गया, जो भी है सर उस वक्त विभाजन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सर रेड क्लिफ ने इसका नाम रखा रेड क्लिफ। 1947 की बात है। ठीक है, सन में अन्य आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो गंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है? वो तो निकट जिला की अगर बात की जाए तो हमारा गंगानगर जिला है। ठीक है, गंगानगर। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ कौन कौन से जिले हैं, कितनी कितनी सीमा बनाते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जिला बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जिले कौन से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ जो जिले लगते हैं उन जिलों के नाम क्या है? देखो, गंगानगर है। ठीक है, और बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ठीक है, तो ये जिले हैं। तो गंगानगर के साथ कुल कितनी सीमा बनाते हैं? 210 किलोमीटर जो सीमा है इसके साथ लगती है, 210 किलोमीटर। इसके साथ बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। वही जैसलमेर की बात की जाए तो 464 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको बातें जो हैं ये नोट कर लेनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। बाड़मेर के साथ कितनी बनाती है? 228 किलोमीटर बनाती है। ठीक है, मैं थाना मारवाड़ी में बोल के भी बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ लगने वाले जिला किसे किसे है मैं बता दूं। थाना गंगानगर जिला 210 किलोमीटर सीमा बना हुआ है। ठीक है, और बीकानेर जिला आप है नहीं वो 168 किलोमीटर ही बनाया करे। और जैसलमेर जो है 464 किलोमीटर बनाया करे, और बाड़मेर है 228 किलोमीटर बना। अब 8% और बन गयो। देखो किसो बनियो पर्सन बन गयो कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सर्वाधिक जो सीमा बना हुआ है वो जिलों किसो है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बना हुआ है? वो अपना जैसलमेर जिलो है। और सबसे छोटी की अगर बात कर ले तो सबसे छोटी जो सीमा बना हुआ है वो कौन सा जिलो? बीकानेर जिलो है। ठीक है, इतनी बात अपने समझ आ जानी चाहिए। और दोबारा बोलूँ हिंदी के में, चलो देखो, सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बना ले, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है ना। तो कौन सा है भाई? जैसलमेर है, जैसलमेर बना हुआ है। ठीक है, तो जैसलमेर जिला जो है, जैसलमेर वो सर्वाधिक बना हुआ है। कितनी बना हुआ है? 464 किलोमीटर बनाया करे। ठीक है, थाने इतनी समझ आ गई बात। आप लोगों को क्या इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है, 464 किलोमीटर बनाता है। अब वही अगर बात की जाए तो सर्वाधिक नहीं है, यहाँ कम की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? अपना बीकानेर है। हम बीकानेर से ही हैं भाई जी, राम राम था लोगों ने। चलो बीकानेर तो सबसे कम, ये पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप जोड़ सकते हैं। सबसे कम सीमा बनाने वाला
जिला मारो जिला, ठीक है। तो जिला है 168 किलोमीटर बीकानेर बनाता है। जिला कौन सा है भाई? बीकानेर। कितनी बना हुआ है? 168 किलोमीटर बनाया गया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आपकी इच्छा है भाई, समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जो राज्य के अंदर से लगने वाली जो सीमा है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ नाम किसने दिया? सर रेडक्लिफ ने दिया। कब दिया? 1947 में दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला अगर पूछ ले कौन सा जिला है, तो गंगानगर जिला है। सर्वाधिक निकट जिला गंगानगर है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? 4 जिले हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर। अगर आपको कन्फ्यूज है तो आप मैप खोल के देख सकते हैं, वरना मैं आपको यहीं पर मैप दिखा दूंगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाद में दिखाएंगे मैप आपको। चलो इसके ऊपर आते हैं। तो देखो गंगानगर के साथ कितनी सीमा बनती है, कितना किलोमीटर बनती है सीमा? 210 किलोमीटर सीमा बनाता है गंगानगर। किसके साथ? रेडक्लिफ रेखा के साथ, ठीक है। बीकानेर की बात की जाए तो 168 किलोमीटर यहाँ, ठीक है। जैसलमेर की बात की जाए तो 464 किलोमीटर है। बाड़मेर की बात की जाए तो 228 किलोमीटर है। वही अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला, तो बीकानेर 464 बीकानेर नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो, जैसलमेर है। बीकानेर तो 168 है यार, आंखों के सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, फिर भी आप देख नहीं रहे हो। 464 मैं तो बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ हाँ हाँ भर रहे हो। चलो कोई नहीं। जैसलमेर कितनी सीमा बनाता है? 464 बनाता है। और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बीकानेर। कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गंगानगर के हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर तक, शाहगढ़, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के शाहगढ़ तक, शाहगढ़, ठीक है। तो हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है ये सीमा जो है रेडक्लिफ रेखा, वो बाड़मेर के शाहगढ़ पर जाकर खत्म हो जाती है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपने इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको इतना समझ अच्छे से आ गया होगा, मुझे पता है, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तभी तो समझ आ गया होगा, ठीक है। सत्रह मिनट देशांतरे, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे। राजस्थान जो है भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? ठीक है, विस्तृत है, स्थित है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ उत्तर है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूर्व है, दक्षिण। तो ये उत्तर पश्चिम वाला जो है ना, वहाँ पर अपना राजस्थान, पश्चिम वाला है वहाँ पर क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान भारत की किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिमी विस्तृत है, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में कहाँ है? विस्तृत है। अब बात करते हैं इससे लगने वाले जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात करें। देखो राजस्थान है, उसके अंदर जो 5 राज्य हैं जो क्या है अपनी सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। पहला है पंजाब है, ठीक है। पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, अभी बात की जाए गुजरात। देखो पंजाब राज्य जो है वो राजस्थान के साथ जो है कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, ठीक है। भाई बात की जाए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर। यानी आपसे प्रश्न पूछ ले तो क्या जवाब दोगे आप? कि राजस्थान के साथ किलोमीटर, ठीक है।
देखो, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है। ठीक है, कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर बनाता है। वही बात कर लें मध्य प्रदेश, यानी सबसे सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है। आपको इतना आसान से पर्सन जो है कहीं मिल ही नहीं सकते। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब बात कर ले आप लोगों की कि पंजाब के साथ कौन कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पंजाब राज्य से लगते हैं, हरियाणा राज्य से लगते हैं? कौन कौन से जिले लगते हैं अभी बताएंगे, इसके अंदर ही बताएंगे। चलो इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमारा पंजाब जो है यहाँ है। ठीक है, पंजाब की बात की जाए, उड़ता पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो ही जिले हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, समझ आ रहा होगा, अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, गंगानगर। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और अलवर, जयपुर, भरतपुर। ठीक है, समझ आ गया होगा। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले बनाते हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं हरियाणा राज्य के साथ? तो हनुमानगढ़ लगता है, चूरू लगता है, झुंझुनू लगता है, सीकर लगता है और अलवर लगता है, जयपुर लगता है, भरतपुर लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं। यूपी लिख देते हैं हम यहाँ पर। यूपी के साथ दो जिले लगते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो वही मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? तो धौलपुर लगता है, करौली लगता है, सवाई माधोपुर लगता है, कोटा लगता है, पारा लगता है, झालावाड़ लगता है, चित्तौड़गढ़ लगता है और प्रतापगढ़ लगता है, डूंगरपुर भी लगता है। डूंगरपुर नहीं लगता, डूंगरपुर तो नीचे आ जाता। ठीक है, डूंगरपुर नहीं लगता। बांसवाड़ा लगता है। ठीक है, भीलवाड़ा भी लगता है। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये जिले लगते हैं। ठीक है, वही अगर बात की जाए गुजरात की, गुजरात के साथ तो बांसवाड़ा बनाता है, बांसवाड़ा, सिरोही बनाता है। वही बात की जाए तो डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर और बाड़मेर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर, ये जिले लगते हैं गुजरात के साथ। अब आगे की ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। इस देखो प्रश्न आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कर्क रेखा के निकट कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा सर्वाधिक निकट जिला है। ठीक है, सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है? सर्वाधिक निकट जिला बांसवाड़ा, सर्वाधिक निकट जिला कर्क रेखा के साथ। तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। ठीक है, वहीं बात कर ले तो कर्क रेखा के साथ कौन कौन से दो जिले लगते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर ले, डूंगरपुर लगता है। आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इसको रफ कर देते हैं, समझ आ गया होगा ये वाला आपको टॉपिक। चलो ये जो है रफ कर देते हैं, देखो राजस्थान के अंदर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर कितना है? ठीक है, 38,401 किलोमीटर है। ठीक है, वही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो बड़ा था,
राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर है। वही अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला तो धौलपुर है, धौलपुर छोटा, ठीक है। धौलपुर कितना है, 3,333 किलोमीटर, ठीक है, 3,333 किलोमीटर। अगर वहीं जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर जिला पूछा जाए आपसे, जनसंख्या राजस्थान के अंदर सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर की जनसंख्या कितनी है, 66 लाख है, 66,26,176 है, 66,26,176। जयपुर की बात की जाए तो 66,26,176 है। वहीं सबसे छोटा जिला की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर है। कितना है जैसलमेर की अगर बात की जाए तो 6,69,919, ठीक है, 6,69,919 है। इतना आपको समझ आ गया। ये तो जनसंख्या वाला है, ये क्षेत्रफल की वाला है। अगर बात करें सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व, कौन सा जिला है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला पूछ ले तो जयपुर है। जयपुर कितना है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वही कम घनत्व वाला जिला अगर पूछ ले तो कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जैसलमेर। सबसे कम वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, घनत्व वाला जैसलमेर, सबसे कम वाला जैसलमेर है। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, इतना समझ आ गया होगा, आसानी से आ चुका होता है। इसमें क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, फल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर है। वही राजस्थान की जनसंख्या, ठीक है, राजस्थान के अंदर जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर है, ठीक है। सबसे छोटा अगर जनसंख्या दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। वहीं सर्वाधिक घनत्व वाला अगर जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जयपुर है। सबसे कम घनत्व वाला जिला अगर बात की जाए तो जैसलमेर है, ठीक है। कौन सा है, जैसलमेर है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसकी बात करते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 6,85,48,437 है, ठीक है। और भारत का कितना है, ये भारत की संख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 5.6% है, यानी 5.6%, यानी 6% है, 5.6% है, 5.6%, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, जनसंख्या दृष्टि के कारण क्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से अगर राजस्थान का दो स्थान जो है भारत के अंदर कितवां स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। इसलिए क्या है, भारत के अंदर स्थान 7वां स्थान है, ठीक है, राजस्थान का, समझ आ रहा होगा, 7वां स्थान है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।